क्या 10 साल सेवा पूरी कर चुकी आशा वर्कर्स होंगी रेगुलर? जानिए हेल्थ मिनिस्टर ने क्या कहा। हाल में हिमाचल प्रदेश विधानसभा से खबर आई। खबर उन महिलाओं के बारे में थी जो आधी रात को भी गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने के लिए तैयार रहती है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 10 साल से ज्यादा समय से सेवाएं दे रही 7,454 आशा वर्करों को रेगुलर करने का फिलहाल कोई योजना नहीं है। और तो और मिडवाइफ के सैकड़ों पद खाली पड़े हैं, लेकिन आशा वर्करों को इसके लिए पात्र नहीं माना गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बाबा ने एक बेहद अहम सवाल उठाया। उन्होंने पूछा था कि जिन आशा वर्करों ने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है, क्या सरकार उनके लिए कोई अस्थायी नीति या फिर रेगुलाइजेशन का विचार कर रही है? इसके जवाब में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री धनीराम शांडिल ने जो लिखित जवाब दिया, उसमें सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि आशा वर्करों को नियमित करने की फिलहाल कोई नीति विचाराधीन नहीं है। लेकिन क्या यह सिर्फ हिमाचल की कहानी है? जी नहीं, ये कहानी है भारत के हर उस राज्य की जहां स्वास्थ्य व्यवस्था का पूरा बोझ उठाने वाली इन आशा बहुओं को मजदूरी से भी कम मानदेय मिलता है। सबसे पहले एक तकनीकी पेच समझिए। सरकार की नजर में आशा वर्कर एम्प्लॉय नहीं मानी जाती हैं, बल्कि स्वयं सेवक मानी जाती हैं। इसलिए उन्हें सैलरी नहीं मिलती, बल्कि मानदेय या फिर प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM के तहत नियमित कार्यों के लिए इन्हें लगभग 2,000 रुपए तक की राशि देती है। बाकी पैसा इन्हें टास्क के आधार पर मिलता है, जैसे टीकाकरण कराने पर कुछ रुपए मिलेंगे, संस्थागत प्रसव कराने पर कुछ रुपए। इस केंद्र से पैसे के ऊपर हर राज्य सरकार अपनी तरफ से कुछ हिस्सा जोड़ करके देती है और यहीं से शुरू होता है असली भेदभाव। आइए तमाम राज्यों में आशा बहुओं के मानदेय की तुलना करते हैं। दक्षिण भारत के राज्य जैसे केरल, आंध्र प्रदेश, यहाँ स्थिति देश के बाकी राज्यों से बेहतर है। राज्य सरकारें अपना अंश ज्यादा देती हैं, जिससे यहाँ की आशा वर्कर को कुल मानदेय 8,000 से 10,000 रुपए या फिर इससे थोड़ा अधिक तक मिलता है। हरियाणा, उत्तर भारत में हरियाणा सरकार आशा वर्करों को फिक्स मानदेय के रूप में लगभग 4,000 रुपए देती है, जो केंद्र के हिस्से और भत्तों को मिलाकर के 7,000 से 9,000 रुपए तक का बन जाता है। अब बात करते हैं यूपी जैसे देश के बड़े राज्य की। आबादी सबसे ज्यादा, स्वास्थ्य का बोझ सबसे ज्यादा, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाला मानदेय अमूमन 1,500 से 2,000 के आसपास रहता है। केंद्र के पैसे और भत्ते को जोड़ करके भी एक आशा बहू बमुश्किल 5,000 से 6,500 रुपए ही कमा पाती है। मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ भी हालात यूपी जैसे हैं। कई बार तो महीनों तक मानदेय का भुगतान नहीं होता। ऐसे ही हालात बिहार के भी हैं। उत्तर प्रदेश में लाखों आशा बहुएं हैं। आप सोचिए, आज के समय में 5 से 6,000 रुपए महीने में किस परिवार का गुजारा हो सकता है? सरकार की हर स्वास्थ्य योजना, चाहे वह टीबी उन्मूलन हो, पल्स पोलियो हो, आयुष्मान कार्ड बनवाना हो या फिर जच्चा बच्चा की देखभाल, सबका जमीनी क्रियान्वयन यही आशा बहुएं करती हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान जब लोग घरों से निकलने में डरते थे, तब इन्हीं महिलाओं ने घर घर जाकर के सर्वे किया था। ये बात सरकार भी मानती है, लेकिन जब इनके हक की बात आती है तो खजाना खाली बता दिया जाता है। पूरे देश में आशा वर्कर यूनियनों की मांगें लगभग एक जैसी। उनकी पहली मांग ये होती है कि उन्हें स्वयंसेवक की बजाय कर्मचारी का दर्जा मिले और श्रम कानूनों के तहत कम से कम 18,000 रुपए से 26,000 रुपए तक का न्यूनतम वेतन मिले। इसके साथ ही जो महिलाएं 10 से 15 साल सेवा दे चुकी हैं, उनके लिए अस्थायी नीति बने, जैसा कि हिमाचल में मांगा जा रहा था। इसके साथ ही EPF पेंशन और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा की उनको सुविधा मिली। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी भारतीय आशा वर्करों को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स के अवार्ड से सम्मानित किया था। लेकिन विडंबना देखिए, दुनिया जिससे सीख रही है, अपने ही देश में वे न्यूनतम मजदूरी के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर है। हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री का बयान सिर्फ एक राज्य की नीति नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की सोच को दर्शाता है, जो महिलाओं के केयर वर्क को मुफ्त या बहुत सस्ता मानकर चलती है। जब तक आशा की खुद की जिंदगी में आर्थिक सुरक्षा नहीं होगी, तब तक देश के स्वास्थ्य ढांचे की नींव मजबूत नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है, क्या 10-15 साल देश की स्वास्थ्य सेवा को देने के बाद ये महिलाएं सम्मानजनक वेतन और सरकारी कर्मचारी के दर्जे की हकदार नहीं है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इनकी आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंच सके। और बने रहें NSNOW के साथ इसी तरह की अपडेट पाने के लिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।